back to Zor Ka Jod HBL Season 9 special, and it would be the 15th match of HBL PSL जहां आज एक और वेन्यू जो है वो अनवील होगा और एक और वेन्यू ओपन होगा, दैट वुड बी कराची। सो नेशनल बैंक कराची में जो है ये खेला जाएगा, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा ये मुकाबला, जहां पे कराची किंग्स का आमना सामना होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो एक तरफ होगा ब्लू तो दूसरी तरफ होगा रेड। दिस ब्लू एंड रेड मैग्नेट वुड बी इन एक्शन इन कराची। और किस तरह की परफॉर्मेंस होगी, क्या कराची जो लगातार मोमेंटम पकड़ चुका है 2 मैचेस जीतने के बाद, तीसरा मैच जब यहाँ आके अपने घर में खेलेगा तो कंटिन्यू रख सकेगा अपनी उस फॉर्म को और जीत सकेगा ये मुकाबला। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि अभी भी कॉम्बिनेशंस को ढूंढ रही है और अपने कॉम्बिनेशन को सेट करने की कोशिश कर रही है, अपने प्लेयर्स की रोल क्लैरिटी को ढूंढ रही है। क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड जो ऑन द ट्रॉट 2 मैचेस हार कर आ रही है, इस हार को ब्रेक लगाएगी एंड थर्ड टाइम इज नॉट द सेम कि उस ट्रेंड पे चलेगी और जीत हासिल कर सकेगी? ये सारे सवालात होंगे और इन सारे सवालात के जवाबात यहाँ आपको जोर के जोड़ के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और जहाँ पर खेल के मैदान में खिलाड़ी आमने सामने होंगे, वहीं पर इन दोनों शहरों में अब चूंकि लाहौर और मुल्तान के मैचेस हो चुके, कराची और रावलपिंडी में मैचेस खेले जाएंगे, तो शायकीन का भी मुकाबला होता है कि कौन से स्टेडियम में शायकीन किस तादाद में आते हैं। क्योंकि लाहौर और कराची का जब मुकाबला होता है तो दोनों शहरों के रहने वाले भी एक दूसरे के साथ स्टेडियम तक आने का मुकाबला भी करते हैं। इसी तरह से रावलपिंडी में भी बड़ा पुरजोश क्राउड हमें माजी में तो देखने में आया है। तो देखना ये है कि टीमें कौन सी जीतती हैं और कौन से शहर शायकीन के एतबार से बाजी ले जाते हैं। बिल्कुल, बाजी ले जाने की बात करें तो मुझे लगता है उसमें कराची शायद सबसे पीछे रहेगा, बिकॉज सबसे कम क्राउड हमने इन द रीसेंट टाइम्स कराची में देखा है। इवन इंटरनेशनल मैचेस में कराची में बहुत लिमिटेड क्राउड आया है। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उन वजूहात को भी डिग इन करने की कोशिश करेंगे, बट वो तब करेंगे जब हम देखेंगे आज का मैच और अंदाज़ा लगाएंगे। क्या पता इस दफ़ा ज़रा अलग हो और शायद ज़्यादा लोग देखना आना चाहते हों। सो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलेगा कि कराची में कितना टर्न आउट होता है, कितने लोग आते हैं और कितने लोग जो हैं वो मैच को एंजॉय करते हैं। खुशामदीद कहते हैं अपने जोर के जोड़ की फैमिली के पसंदीदा मेंबर मुश्ताक अहमद साहब को। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मुशी भाई, कराची के बारे में हम बात करेंगे, इस्लामाबाद के बारे में हम बात करेंगे, बट एक चीज़, क्योंकि पिछले शो में जो हम 1 से 3 जोर का जोड़ करते हैं उसमें हम लाहौर कलंदर्स के बारे में इतना कंसर्न थे कि हम भूल ही गए मुल्तान सुल्तान्स को अप्रिशिएट करना। हमने बात ही नहीं की मुल्तान सुल्तान्स के उन स्टार प्लेयर्स के हवाले से, क्योंकि एक चीज़ लाला ने बहुत इंपॉर्टेंट कही थी उस शो में कि रिजवान आउट हो गया तो ऐसा नहीं हुआ कि तितर बितर हो गई टीम या किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कोई और स्टैंड अप हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और वो उसने जो है अपने कंधों पे घसीटा अपनी टीम को और जितवा दिया। वो कोई और है, उस्मान खान। पहली दफ़ा जब पिछले सीज़न में उस्मान खान की फास्टेस्ट सेंचुरी हुई, पिछले से पिछले सीज़न में आई बिलीव, या पिछले सीज़न में, उस वक्त जो है उस्मान खान सबने कहा कौन है लड़का, कहाँ से आ गया, अरे पाकिस्तान के कौन से रीजन से खेलता है। एंड देन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि वो यूएई का लड़का है जो कि कराची से खेलता था, जो कि पाकिस्तान से खेलता था, बट वो दिल बर्दाश्त होकर यूएई चला गया। नाउ ही विल बी रिप्रेजेंटिंग यूएई। कैसे टैलेंट्स आया करते हैं हम इतनी आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम मुल्तान सुल्तान को भूल चुके थे, उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी को भूल चुके थे। हम जब मुल्तान उन्होंने छोड़ने लगे थे तो हम कह रहे थे कि लेट्स सी व्हाट हैपन व्हेन दे गो आउटसाइड मुल्तान। तो आते ही उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है। क्रेडिट गोज टू रिजवान एज ए कैप्टन और उसकी पूरी टीम को, उनके कोचेस को, मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, एक तो जीत सब कुछ छुपाती है जैसे शायद ने कहा था, और उनका मोमेंटम। कल रिजवान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, ही वाज रनिंग अवे, रनिंग अराउंड एवरीवेयर। मतलब कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि यू कांट मिस रिजवान। मतलब कभी वो फैसल के पास जाके उसको शाबाश दे रहा, बालों में हाथ फेर रहा है, कभी किसी बॉलर को कह रहा है। कल उसने कैच छोड़ा, तैयब ताहर ने आगे निकल गया तो उसने वहां से क्लैपिंग करके कहा कोई बात नहीं, ओके ठीक है, जीत रहे हैं, जीत में ऐसा होता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं आती, बंदा काम करता है। बट व्हाट यू सेड, जो हमारे उस्मान खान की बात की है, बहुत अच्छा खेला। पिछले सीजन उसने 100 किया था, फास्टेस्ट 100 इन पिंडी, रावलपिंडी में। तो वो लड़का है। और समी असलम को देख, इट वाज द फास्टेस्ट 100 इन T20 ऑल ओवर। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। एक डोमेस्टिक में सिर्फ हमारे यहाँ जो है 35 बॉल्स की फास्टेस्ट 100 हुई हुई है, वरना 37 बॉल्स क्रिस गेल की थी और 36 पे फास्टेस्ट सेंचुरी है उस्मान की। So there we go। आप मतलब उसके स्टैट्स स्पीक्स देमसेल्फ। अब ये बात क्या है कि जाने क्यों देते हैं। इमरान ताहिर चला गया,
आपका उस्मान चला गया, समी असलम चला गया, हमाद आजम चला गया, और मेरा ख्याल एक रमीज राजा जूनियर है, रमीज जूनियर वो चला गया। क्यों जाते हैं लड़के? एक्चुअली इसलिए जाते हैं कि हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो स्ट्रक्चर नहीं है। उस्मान तारिक को भूल गए आप? उस्मान तारिक अब क्लब्स के लिए खेल रहे हैं। अच्छा, वो भी चला गया। उस्मान तारिक तो यूएई में अब क्लब्स के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान। हाँ, ये उस्मान तारिक, हाँ अच्छा, ये ऑफ कोर्स मैंने इसको अभी T10 में भी देखा उधर अबू धाबी में। तो बात ये है कि जब हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लोगों को मौका नहीं देंगे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की वैल्यू नहीं करेंगे, मगर सेम टाइम हमें थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए कि रीसेंट पास में जो लड़कों ने परफॉर्मेंस की है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको फ्रेंचाइज भी और उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें, ठीक है 6 ओपनर सेलेक्ट किए गए हैं, मगर उनको खिलाने की कोशिश की गई। एटलीस्ट जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस किया उनको थोड़ी सी वैल्यू दी गई है, ये बहुत अच्छा साइन है। और जैसे आपने मुल्तान सुल्तान की बात की, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है उनका, वेरी गुड इन्वायरमेंट। आई थिंक क्रेडिट गोज टू, पहले आलमगीर तरीन साहब होते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। अब अली तरीन भी उतना ही पैशनेट है, उतना ही पैशनेट है। अब ये फैसल अकरम जो है ना, ये अंडर 14 से अली तरीन उसके साथ लगा हुआ है, उसको एक एक जगह पे जाकर उसको ट्रेनिंग करवाता है। यहाँ तक के लोगों को नहीं पता कि एहसानुल्लाह हो गया, मैं नाम नहीं लेना चाहिए था, काफ़ी लड़कों को वो क्रिकेट के शूज लेके आता है उनके लिए खुशी से, और उनके लिए बैट्स मंगवाता है। कैन यू बिलीव दैट कि उनके बेस्ट बैट मंगवाता है अली तरीन। अली तरीन बहुत पैशनेट है, उसका फायदा ये होगा लड़कों को उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, और साथ साथ आपने जो बात की है कि लड़कों को जाने क्यों दिया जाता है, ये दोनों का बैलेंस देखा जाए। ये ऐसे बंदे हमें चाहिए डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो बच्चों की सपोर्ट कर सकें, ताकि बच्चे अपना फाइनेंशियली, जिनको सपोर्ट नहीं है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, और उनको फॉलो अप किया जाए ताकि वो अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ के अपनी सिर्फ परफॉर्मेंस कर सकें। और जब ऐसा रिश्ता बन जाता है तो वो बच्चे ओन करते हैं, फिर वो उस सिनेरियो को ओन करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं इट इज़ ऑल म्यूचुअल। बट हम कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने हमें ज्वाइनिंग किया। लाला, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सारे दोस्तों को। सो लाला, हम जो है ना लाहौर के उस गम में बहते चले गए थे और हमने मुल्तान सुल्तान्स को अप्रिशिएट नहीं किया था। उसामा मीर, कल उसामा मीर की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आई, 6 विकेटें उसामा मीर की तरफ से। एंड यस, लाहौर कलंदर्स तो गलतियां कर रहा था, बट उसामा मीर ने भरपूर फ़ायदा उठाया उन गलतियों का। देखिए, जहां तक उसामा मीर का ताल्लुक है, नो डाउट इंडिविजुअल सारे उनके प्लेयर्स अपना कंट्रीब्यूशन उनकी है थोड़ी बहुत जो चाहिए होती है 11 के 11 लड़कों से थोड़ी, लेकिन कुछ प्लेयर होते हैं जिनकी तरफ से ज्यादा चाहिए होती है, फिर वो उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो फर्क डाल देती है मैच में। तो उसामा मीर की काफी अरसे से देखते हुए आ रहे हैं, और अच्छा नजर आ रहा है, जान लगा रहा है, बॉल आगे की तरफ गिरा रहा है, छुप डर नहीं रहा, बैट्समैन से इसमें डर नहीं रहा, क्योंकि उसको जब आपको विकेटें लेने का मजा आना शुरू हो जाता है, देन फिर आप खुल के डिसीजन लेते हैं, खुल के बॉलिंग करते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो विकेट से विकेटें आने से बड़ा बॉलर कॉन्फिडेंट फील करता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा नजर आ रहा है माशाल्लाह से, और उम्मीद करता हूं कि आगे वर्ल्ड कप में ये लड़का जो है उन पिचेस के हिसाब से नजर आना चाहिए और नजर आएगा। मुझे भाई, ये जो बॉलर्स का इस्तेमाल है, ये बहसियत कप्तान रिजवान ने कल जब स्पिनर्स को शुरू में लगाया, साहबजादा फरहान बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, फ़खर को अच्छी फॉर्म नहीं थी, आपके ख्याल में उसकी क्या वजह थी? आई थिंक सबसे पहले हम हमेशा ये कहते हैं, हमारे छोटे होने से लेके आज तक ये की बात चलती है कि अच्छा कप्तान चाहिए, टैक्टिकल स्मार्ट कप्तान चाहिए स्पिनर्स को यूटिलाइज करने के लिए। 70% स्पिनर्स को अपनी फील्ड पोजीशन का नहीं पता होता, कंडीशन का नहीं पता होता, बैट्समैन का नहीं पता होता। स्मार्ट कप्तान और स्मार्ट विकेट कीपर कैन इम्प्रूव द एवरेज स्पिनर ऑल्सो। यहाँ पे रिजवान ने इसलिए इस्तेमाल किया, आपने कहा फैसल अकरम को 2 छक्के पड़े, उसने हटा के उसामा मीर को ले आया, अब उसको ब्रेक दी, जैसे विकेटें 2 गिरी उसने फैसल अकरम को ले आया। अब ये जो चीज होती है कि कब किस वक्त लेके आना है, अकील हुसैन वो प्रोफेशनल है, उसको आप हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसल अकरम को कल उन्होंने खिलाया, सबसे खुशी की बात क्या है कि हम कह रहे हैं बेंच स्ट्रेंथ, कल उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया। अब्बास को नहीं खिलाया, कितने 1-2 उसने फैसल अकरम को खिला दिया उन्होंने, अकील हुसैन को नहीं खिलाया। ये चीजें इंजरीज थी, 2 फॉरेन प्लेयर्स से गए हैं। अच्छा, मजे की बात एक ये थोड़ा सा इन ह्यूमरस वे, बिकॉज टॉस पे जो है वो रिजवान ने कहा कि नहीं,
हमें अपने लड़कों को खिलाना है, हमने सिर्फ 2 उनको खिलाया है और हम सिर्फ 2 फॉरेन प्लेयर्स को खिलाएंगे। एंड राइट आफ्टर 5 मिनट्स PSL कमेटी की तरफ से प्रेस रिलीज आती है कि टेक्निकल कमेटी से स्पेशली रिक्वेस्ट की गई है, बिकॉज मिनिमम 3 तो खिलाने ही होते हैं आपने फॉरेन प्लेयर्स। सो मुल्तान सुल्तान्स की मैनेजमेंट ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि हमारे क्योंकि फिट नहीं है, 5 फॉरेन प्लेयर्स हैं जिसमें से 3 फिट नहीं है, तो हमें जो है सिर्फ हम 2 खिला पाएंगे। सो उसकी रिक्वेस्ट की गई। तो रिजवान ने जो बात कही वो अच्छा नहीं, अब देखो यहाँ पे तो हमें दोनों को लेके आना चाहिए, कोर्ट में लेके आना चाहिए और डिसीजन करना चाहिए कौन गलत है कौन सही है। समटाइम क्रैम्प, समटाइम्स क्रैम्प लाला। हाँ बिल्कुल, कोई भी जो चाहे निकाल, दांत में दर्द निकाल दे जी। नहीं मगर वो श्रूड है, रिजवान बहुत श्रूड है, यू नो लाइक क्रिकेट में। वो कभी वो देखा ना उसने, वो जो लड़का नहीं खेला था उस्मान, कोयटा ग्लेडिएटर से जो स्पिनर था, उस्मान तारिक है ना उसका नाम, उस्मान तारिक खेला। पहला बॉल उसने 2 बॉल अच्छे की, इसने सिंगल लेके ना पहले जाते उसको जाके जफ्फी डाली, उससे मिला ताकि उसको रिलैक्स कर दिया कि यार उधर उसको उधर ही अपने क्रिज्मे में डाल दिया। ये हमारे दौर में बहुत होता था कि लोग ना बैट्समैनों को सेट करने के लिए, अंपायर को सेट करने के लिए ये गेम में खेलते थे। ये श्रूड है, रिजवान इज वेरी श्रूड। बट जो हम बात कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान की वो चांसेस लेते हैं, ठीक है। जीत जो होती है ना, जैसे शायद ने पहले शो में कहा 1 से 3 में कि जीत बहुत कुछ छुपा देती है और हार सब कुछ निकाल के दिखा देती है। छोटी छोटी बातें भी हम नोट कर रहे होते हैं। वही शहीन था जब वो कोई ऐसा डिसीजन करता था। ये बताएं कि ये रिजवान का जो एक्ट था, मुशी भाई, ये रिजवान का जो एक्ट था ये गुनाह कबीरा में आता है कि गुनाह कबीरा में आता है? ओ मुझे भाई फंस गए, मुझे भाई फंस गए, फंस गए मुझे भाई, फंस गए मुझे भाई, फंस गए। अब ये है प्रोग्राम दीनी, अब दीनी मसला मैं देते हुए घबरा रहा हूँ। दिल भी कर रहा है बोलूं, नहीं भी कर रहा कि ये तो उलमा किराम का देखिए ये लाला ये स्पोर्ट्स ये का तो बड़ी प्रोग्राम है, गलत बात है। मैं तो आपके साथ मेडन से मेडन करता हूँ, आपका सपोर्ट करता हूँ। आपने मुझे बड़ा ट्रिकी फंसा दिया इसमें। इस क्वेश्चन को चेंज करते हुए ना, कहते हैं ना मीडिया को मुझे भाई कुछ मसाइल का हमें नहीं पता होता ना, तो बड़ों से पूछा जाता है, बड़ों से पूछा जाता है। ये शायद ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो मेरा गेटअप ना, लोगों को तो नहीं पता मैं नकम्मा आदमी हूँ, गया गुजरा आदमी हूँ, वो समझते हैं इसको पता होगा, इसलिए फंस गया हूँ। नहीं मुशी भाई, अगर आपको पता होगा आप तब भी नहीं बोलेंगे। अच्छा नहीं, मगर ये बात सही है। ये इस बात को चेंज करते हैं। ये बताएं आप कि ये एक परफॉर्मेंस पे हम लोगों को हीरो बना देते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब उसामा मीर को क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन शाहिद से भी ये करना चाहता हूँ कि व्हाट हैपेंड व्हेन ही प्लेड एशिया कप, what happened when he played a World Cup, what happened, why we don't see that same Osama Mir, is it 2020 की विकेटें ऐसी होती हैं या हमारा स्टैंडर्ड गिर गया है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, अच्छा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उनसे पूछा गया। लाला आप अगर इसका जवाब देना चाहते हैं, वरना जो ओसामा ने कहा वो मैं बता दूं यहाँ पे। बता दे, मुझे नहीं पता क्या कहा उन्होंने। बिल्कुल। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उनसे ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं वनडेज में मुझसे नई परफॉर्मेंस हुई और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और उसकी वजह से मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस छोड़ दिया था, और मेरा कॉन्फिडेंस इस बात पे ख़राब हो गया था कि मैं बॉलिंग कर ही नहीं पा रहा था, मुझसे बॉलिंग हो ही नहीं रही थी शॉर्टर फॉर्मेट में भी। सो मे बी वनडेज के लिए मुझे डिफरेंट तरीके से खुद को तैयार करना पड़ेगा, और T20s में मैं खुद को अप्लाई कर पा रहा हूँ जिस तरीके से मैं खुद को अप्लाई करना चाहता हूँ, बट मैं वनडेज में नहीं कर पा रहा। No, the question is, न्यूजीलैंड भी तो 2020 खेले थे। वो उसी की रेफरेंस पे बात हुई थी ना कि वो खेलता हुआ आ रहा था, बिकॉज ही डिड वर्ल्ड कप, ही डिड वर्स्ट इन द वर्ल्ड कप। सो वो उस न्यूजीलैंड में इसीलिए वो कॉन्फिडेंस वापस गेज नहीं कर सका, बिकॉज ही थॉट कि मुझे लगा कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ टू प्ले एनी मोर। आई थिंक द क्वेश्चन जो मैं शाहिद से पूछना चाह रहा हूँ, जो मुझे लगता है ये पूछना चाहिए था, टेक्निकल सवाल है। टेक्निकल सवाल ये है क्या कि मैनेजमेंट एनवायरनमेंट का भी कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता कॉन्फिडेंस के लिए? क्यों शायद ऐसा पड़ता है कि आप वही स्पिनर हो। जी जी, बहुत फर्क पड़ता है, जमीन आसमान का फर्क है मुशी भाई। आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में लोग कौन है, लोग हैं कौन, आपको क्या सही चीज बता भी रहे हैं कि नहीं बता रहे, या यस सर वाले लोग हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में यस सर वाला आपको मार देगा, लेकिन जो आपको आपकी गलती बताएगा वही आपका दोस्त होगा, वही खैर ख्वाह होगा, वही आपका सर है, वही कोच है। सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल।
सॉरी, अच्छा वो मुश्किल भाई, तो बात इसी तरह की, आप उसामा मीर की परफॉर्मेंस अगर इन मैचों में परफॉर्म कर रहा है तो हम बैठ के तारीफ कर रहे हैं ना, मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन उसामा मीर डोमेस्टिक क्रिकेट काफी अरसे से खेल रहे हैं, उसकी असल खिदमत हमें पाकिस्तान टीम के लिए चाहिए ताकि वो एक बड़ा नाम बना सके, पाकिस्तान को काफी सारे मैचेस जितवा सके। तो हम यहाँ पे बैठ के इसीलिए जो भी परफॉर्म करता है, हमारा काम ये है कि हम उसकी परफॉर्मेंस को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद रखते हैं अगर उसने पाकिस्तान के लिए ही खेलना है, उसने अपने स्टैंडर्ड्स या अपना गोल्स क्या रखे हुए आगे के, उस हिसाब से बंदा मेहनत करता है, फिर खेलता है। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने सुना उसामा मीर ने क्या कहा, बहुत जबरदस्त बातें उसमें कही। एंड जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप का कितना इम्पैक्ट होता है एक इंडिविजुअल प्लेयर पे टीम के, वो बहुत मैटर करता है। साथ ही साथ कल एक और इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन थी उसामा मीर के पास टू परफॉर्म वेल, because his mother was in these stands, she was there in the spectators। और एक ख़ास बात जो उसामा मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई वो ये थी कि उसामा मीर की जो वालदा हैं उनको बड़ा शौक़ है इस बात का, बड़ी ख्वाहिश इस बात की रही कि उसामा ग्राउंड में उनको सजदा करते हुए देखें, उनको सजदा करते हुए देखना बहुत पसंद है, इसलिए कल 6 विकेटें लेके उसामा मीर को ये मौका मिला कि वो सजदा कर सके। मुश्किल बहुत अच्छा लड़का है उसामा मीर, जितना मैं जानता हूँ उसने बड़ी मेहनत की है और बड़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि पिछले 3-4 साल पहले उसको काफ़ी राइट ऑफ कर दिया था। मुझे याद है कि किसी ने उसको सिलेक्ट भी नहीं किया था और वो डटा रहा, मेहनत करता रहा। उसका क्रेडिट आकिब जवेद को जाता है, लाहौर कलंदर को जाता है कि जिन्होंने उस पर मेहनत की। और अब जो उसामा मीर जो वालदा की बात की है, वेरी इमोशनल है टू बी ऑनेस्ट। जब उसके बात की कि वालदा मेरी ग्राउंड में मुझे सजदा करना देखना चाहती थी, तो ये माएँ जो होती है ना, माओं की दुआएं जो होती है ना, वो अगर ना भी ग्राउंड में होती तो दुआएं तो वैसी थी। तो ये उसामा मीर बहुत हम्बल बच्चा है, बहुत अच्छा लड़का है, मेहनत की है, अल्लाह ने उसका फल दिया है। और जो उसने अपनी लीडरशिप की और अपनी मैनेजमेंट की बात की है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। जैसे उसने कहा टीम ऑनर से लेके एक जो हेल्पर है वो सब एक सेम पेज पे होते हैं, सबकी रिस्पेक्ट है और इसका क्रेडिट जाता है जितनी भी मैनेजमेंट है अपना मुल्तान सुल्तान। और नहीं, सबका एक गोल है कि हम चैंपियन है। और ये रिजवान कहता रहता है, हम 4 मैच जब हारे थे मुल्तान सुल्तान की तरफ से, तो उस वक्त ड्रेसिंग रूम में एक ही आवाज लगाता था कि चैंपियन नेवर गिव अप, चैंपियन ऑलवेज चैंपियन। वो ऐसे चैंपियन करता रहता था। कुछ पहले 2-3 मैचों के बाद तो हम हंसते थे कि ये क्या कह रहा है, मगर उसका बिलीव इतना तगड़ा था कि उसको चैंपियन कहने से लड़कों के अंदर एक बिलीव आ जाता है। सो आई थिंक रिजवान को इसका क्रेडिट जाना चाहिए और पूरी मैनेजमेंट को, जो पाकिस्तान के कोचेज अब्दुलरहमान और बाकी जो बाहर से आए हैं उनका बोल रहा है, क्योंकि सारे लड़के बड़े रिलैक्स हैं एंड ये बड़ी अच्छा साइन है। मैं फैसल अकरम को देख के कल बहुत खुश हुआ हूँ कि उस बच्चे ने प्रोग्रेस की है, उसको खिलाया है और उसने अच्छा अपनी बॉलिंग अच्छी की है, तगड़ी बॉलिंग की है। सो उसकी फील्डिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग थी कल, उसने बहुत अच्छी फील्डिंग की थी। सो दे आर टिकिंग ऑल द बॉक्सेस एंड उसामा मीर के लिए मैं बहुत खुश हुआ हूँ जब उसने अपनी वालदा का जिक्र किया है। और जो माँ बाप की खिदमत करता रहता है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर फल देता है, इसमें कोई शक नहीं। बेशक उनकी वालदा के लिए एक दिन पहले बाबर की अम्मा भी आई थी, बाबर ने भी 100 किया, तो ये दोनों एक के बाद दीगरे, एक के बाद एक दिन जो है वो माओं के लिए बड़ा खास। और ये हाफिज साहब, सॉरी टू कट यू, ये बहुत अच्छा साइन है कि अपने माँ बाप को बुला के अपनी क्रिकेट को ज़रूर दिखाना चाहिए। जितने माँ बाप खुश होते हैं अपने बच्चों को खेलते हुए देख के, आई थिंक ये आपने बाहर देखा होगा कि बाहर के मुल्कों में कि जब भी वो डेब्यू होता है या कोई होता है तो माँ बाप से उसको कैप दिलवाई जाती है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन तो ये करते हैं। बिल्कुल, मतलब ऑब्वियसली आपके इस पूरे करियर फॉर्मेशन में जितना आपका माँ बाप का कंट्रीब्यूशन होता है, एक छोटे से बच्चे से लेके एक पहला बैट लाने से और यहाँ तक का, वो तो कोई भी किसी से नहीं छीन सकता। लाला, आपकी तरफ आते हैं और बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात हो रही है लाला, तो पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं इस पूरे करियर में और इस सिलसिले में। यू हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फादर और जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, अ ब्रदर एंड अ फादर। सवेरे सॉरी, आपकी बीच में कट गया था, जरा दोबारा कह दीजिएगा प्लीज। लाला, हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स का कितना स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन होता है आपके करियर में और आपके करियर को आगे बढ़ाने में, एक पहले बैट से लेके एक इस करियर के टॉप। और जो सामा ने कहा है जो हाँ, और जो सामा ने कहा कि मतलब उनकी वालदा वहाँ मौजूद थी और वालदा को सजदा करना देखना पसंद है कि मैं फील्ड में सजदा करूँ, तो मुझे मौका मिल गया 6 विकेटें लेके कि मैं शुक्र अदा कर सकूँ अल्लाह का। और तो आपके
करियर और आपके लाइफ स्पैन में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपके फादर थे? सवेरा दोनों ही थे, और मेरे ख्याल में बड़े किस्मत वाले वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये एक ही दफा जो है ना ये नेमत दी है अपने बंदे को, जो माँ बाप की शक्ल में है। और माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि वो ऊपर बैठे हुए हैं और बेटे की, इसलिए कि औलाद के लिए जो पेरेंट्स के लिए जो औलाद है वो सब कुछ है, सारी जायदाद सब कुछ वही है। तो उसकी कामयाबी के लिए दिन रात वो दुआएं करते हैं, और जब वो उन्हें देख रहे होते हैं, जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, जिंदगी में कामयाबी हासिल कर रहे होते हैं, तो उनके पास तो वो अल्फाज होते ही नहीं कि वो अपने दिल निकाल के बाहर रख सके कि उनकी खुशी का लम्हा है क्या। तो माँ बाप तो ऐसी चीज है, और जिनके हैं वो बहुत ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें। आज जो अपने पेरेंट्स के साथ आप करोगे, कल को आपके बच्चे आपके साथ वही करेंगे। तो आई मीन बड़े किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके दोनों हैं। बेशक, बिल्कुल बहुत किस्मत वाले हैं, बट ये प्रेडिक्शन में कौन ज्यादा किस्मत वाला है ये अब हमें पता लगाना हाफिज जरूरी है, बिकॉज लेडीज फर्स्ट, हम तो वैसे भी आपका एहतराम करते हैं। ओहो, एहतराम ये जो है ये बॉटम ऑफ द टेबल एहतराम गए हुए। क्या प्रेडिक्शंस थे कल की, जरा प्रेडिक्शंस वेरी पे गुड क्लैपिंग प्रेडिक्शंस पे नजर डालते हैं कि कल की क्या प्रेडिक्शंस थी, एंड देन एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डालेंगे। लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। लाला, व्हिच इज योर टीम टुनाइट? चले, लाहौर कलंदर मुश्किल में, मैं लाहौर कलंदर के साथ जाना चाहूंगा। अच्छा, हाँ, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लाहौर लाहौर लाहौर। मुशी भाई, लाहौर कलंदर। क्या बात है भाई, ये तो लाहौर कलंदर के बहुत सारे वोट्स हो गए हैं। I want to go out of the box then, मुल्तान सुल्तान। और मोमिन साकिब भी कहते हैं मुल्तान सुल्तान। So yes, it is 3 versus 2। हाँ जी, प्रेडिक्शन टेबल दिखाएं जरा, प्रेडिक्शन टेबल देखना है फौरन। लाला, प्रेडिक्शन टेबल का आपको अंदाजा है कि कौन कहाँ किस पोजीशन पे है इस वक्त? जी, तो मुझे अपना अंदाजा है। तो जो टेबल है वो इस तरह से बताता है कि 14 मैचेस में से 10 हैं सवेरा के ठीक, 4 हैं गलत, और 20 पॉइंट्स के साथ लीड कर रही हैं। ये उसके बाद मुश्ताक अहमद साहब 14 मैचेस में इनके 6 ठीक हैं, 8 गलत है, 12 पॉइंट्स मुश्ताक साहब के भी हैं। मोमिन साकिब भी 12 पॉइंट्स के साथ छलांग लगाते हुए तीसरे नंबर पर आ गए हैं, और चौथे नंबर पर हाफिज़ मोहम्मद इमरान 14 में से 5, 9 गलत और 10 पॉइंट्स। उसके बाद शाहिद भाई हैं 10 पॉइंट्स है। शायद लाला, आपकी शर्ट के ही नंबर का पॉइंट्स है आपके। मुझे लग रहा है वहीं तक रहूंगा। और पीजे मीर साहब को भी एक पोलिंग बूथ पे 2 वोट पड़ गए हैं। मुशी भाई पड़ गए उसको, गलती से किसी ने डाल दिया होगा। 5 मैचेस में से 4 गलत हैं और 1 ठीक है, 2 पॉइंट पीजे भाई के भी हैं। बिल्कुल। सो आज की प्रेडिक्शन का सिलसिला, मैं तो ये मुझे तो अच्छा ये एक्साइटमेंट तो मुझे अच्छी लगती नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये टाइम वेस्टिंग है, इससे अच्छा क्रिकेट की बात कर लेंगे और बात कर शायद। और देखो, मैंने पहले शो में भी नोट किया, अभी भी नोट कर रहा हूँ, आज आपने ग्लासेस नहीं पहने। लेट्स नॉट टॉक अबाउट टेबल प्लीज। लाला, अपनी टीम बता दे जल्दी से सुबह से पहले तंग आ गया, यूज्ड टू नहीं हो ना, यूज्ड टू हूं नहीं। अच्छा, बातें करते रहेंगे। लाला, व्हिच इज योर टीम टुनाइट? कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा, आज मैच हो रहा है? अल्लाह लाला। कराची में खेला जा रहा है। पैकिंग कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, बच्चों को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट है रात को अमेरिका की। तो आज बिल्कुल इन्हीं चीजों में खोया रहा हूँ। अच्छा जी, किस का मैच बताओ सवेरा? कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला है और कराची में खेला जा रहा है। वेरी गुड, जबरदस्त मैच तो अच्छा होना है। कौन जीतेगा इसमें, कौन जीतेगा? यार दे दे, मेरे कौन से वैसे ठीक हो रहे, मेरे कहने से जीत जाएंगे। कराची वाले के साथ हूं मैं जी आज। ठीक है जी, कराची किंग्स को वोट किया है आज लाला ने। जी मुझे, मैं शाहिद के साथ हूँ, मैं दोस्ती निभाता हूँ, मैं भी आप जो मर्जी कर ले, हम जीतने के लिए नहीं, हम अपना साथ निभाने आए। ठीक है जी, मुश्ती भाई साथ है। लाला, मतलब अच्छा, मुझे सवेरा ये बताओ कि मुश्ती भाई के भी 10 नंबर हैं? नहीं, मुश्ती भाई के 12 नंबर हैं। गलती से। ये वो 1 नंबर है जिसपे इन्होंने मेरे साथ प्रेडिक्शन की थी, तो ये जीत गए थे। अच्छा ओके, ठीक है, बस मुश्ती भाई जीत रहे हैं फिर आज। ठीक है, आपके हाफिज कराची किंग्स।
यार मतलब ये तो सबने कराची किंग्स चूज कर लिया है। आई विल नॉट गो आउट ऑफ द बॉक्स, कराची किंग्स फॉर मी एज वेल। मैं कलर पहन के आती हूँ पहले से, बराबर ही हो जाएगा। और मोमिन मतलब ये कोई आगे नहीं जाएगा। और मोमिन ने भी कराची किंग्स किंग्स पिक की हुई है। सो इट इज कराची किंग्स ऑल हाउस, जोर का जोड़। और पीजे मीर साहब ने भी कराची किंग्स चूज की हुई है, तो इसका मतलब मर गए सबने मर गए। वापस अपने अल्फाज वापस ले लो। कोई बदलना है आपने लाला, कोई टीम बदलनी है? मुशी भाई कोई नहीं नहीं, शाहिद क्यों, मेरा एक मैं तो ठीक हूँ जी, मैं तो ठीक हूँ, हम तो ठीक हैं जी। शाहिद पीजी मीर साहब ने जो की है ना कराची, यहाँ पे हम थोड़े से शक में हो गए। नहीं, मैं शाहिद कहने लगा था, इसका जवाब यही बनता है शाहिद और मैं जो कोई बात कह देते हैं फिर हम अपनी भी नहीं सुनते। ओए 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 ओए। So yes, predictions. मुशी भाई ये तो सलमान खान का डायलॉग है, आप तो गोविंदा हैं। शाहिद ना छेड़ मलंगान। शाहिद चोरी किसी भी अल्फाज हो तो अल्फाज अपने तरीके से कहने चाहिए। डायलॉग जिसके मर्जी हो कहने अपने तरीके से चाहिए हमें। सो बस इसी हंसी खुशी के साथ बस ठीक है। मौला ना मारे नहीं मरदा। लाला एक दफा फिर से, लाला एक दफा फिर से ये फुल स्क्रीन करें भाई, हमने फिर से देखना है ये जुमला, फिर से सुनना है ये जुमला। हाँ क्यों लाला? कौन सा वाला? यही मौले नु मौला ना मारे। ये जो भी का है। हाँ। ये मुझसे नहीं होगा, पता नहीं कैसे हो गया। अच्छा मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। मौले ने मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। हो गया भाई। और इसी नोट के साथ वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 8 इज द 15 मैच ऑफ PSL सीजन 9, जहां पे कराची किंग्स का आमना सामना होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। मे द बेस्ट टीम विन और एक मजेदार मुकाबला हमें देखने को मिले। विद दैट सवेरा एंड हाफिज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।